प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बेस स्पर्श भाग 1 का तीसरा अध्याय एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भाग 3। बच्चों, आपने इससे पहले भाग 1 पढ़ा होगा जिसमें लेखिका के बारे में और पाठ का पूर्व ज्ञान होगा, जिसमें पाठ का छोटा सा सारांश होगा वो पढ़ा होगा, और भाग 2 में और साथ ही अभ्यास कार्य किया होगा। पाठ 2 में आपने पाठ पढ़ा होगा, पाठ को भी थोड़े संक्षेप में पढ़ा होगा और अभ्यास कार्य किया होगा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भाग 3 में आज हम शिखर पहुंचने के पहले जो कैंप लगाए गए थे उस कैंप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कैंप 6 जगह लगाए गए थे, 6 स्थानों पर लगाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 6 स्थान कौन कौन से हैं, 6 कैंप कौन कौन से हैं। पहला है बेस कैंप, यह मुख्य कैंप था, यहीं से चढ़ाई शुरू की गई थी। बचेंद्री पाल ने बेस कैंप से ही चढ़ाई शुरू की। कैंप संख्या 1 यह समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर था। इसमें सामान इकट्ठा किए गए थे। कैंप संख्या 2 यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप संख्या 3 यह महोत्सव की सीधी ढलान पर था। यहीं पर हिमपिंड लेखिका के तंबू पर आ गिरा था, जिसमें लेखिका बर्फ के नीचे दब गई थी और उन्हें बर्फ से निकाला गया था। कैंप संख्या 4 यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। यहीं से साउथ एवं शिखर कैंप के लिए चढ़ाई शुरू की गई। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू की गई थी। शिखर कैंप यह एवरेस्ट चोटी के ठीक नीचे था और यहीं से शिखर तक बचेंद्री पाल पहुंची, और जो लोग भी चढ़ाई करते हैं और शिखर तक पहुंचना चाहते हैं वो शिखर कैंप में पहले ठहरते हैं, रुकते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद वो तैयार होते हैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए। नीचे जो चित्र दिया गया है इसमें मीटर्स कुछ असंगत है, लेकिन ऊपर जो मैंने लिखा है इसके आधार पर ही आप चलेंगे। तो बच्चों, हम समझ गए होंगे कि एवरेस्ट की चढ़ाई जो की बचेंद्री पाल ने, उन्होंने कुल 6 कैंप में कैसे कैसे चढ़ा। अब चलिए आशय की ओर बढ़ते हैं। आशय का अर्थ होता है अर्थ को स्पष्ट करना होता है। किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं अपनी ओर से। यहाँ तो केवल अर्थ दिया है, लेकिन जब आप आशय लिखेंगे तो अपनी तरफ से और डालेंगे। जैसे पहला मैं एक आशय बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद से समझ जाएंगे। अधिकांश वाक्य बचेंद्री पाल के हैं, 1-2 छोड़ के। जैसे पहला, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा कर्नल खुल्लर ने। और किससे कहा? जो वहाँ कैंप में मौजूद थे उन लोगों से कहा, क्योंकि हिमपात के कारण जो बर्फ़ की बारिश होती है, बहुत ओले बर्फ़ पड़ते हैं, हिमपात होता है, एकदम से गिर के सड़क भर जाता है, बर्फ़ से आना जाना बंद हो जाता है, अवरोध हो जाता है मार्ग। उसके कारण, उस हिमपात के कारण कई लोगों की जानें चली जाती हैं। तो खुल्लर ये समझा रहे थे कि जब आप पर्वत पे आरोह कर रहे, पर्वत पर जब आप चढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप लेकर कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करेंगे। जैसे मृत्यु भी, आपके साथ जो साथी जा रहा है स्वयं आपकी भी मृत्यु हो सकती है, तो उसको आप लेकर साथ में चलेंगे कि ऐसा हो सकता है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान का मौका अधिकतर लोगों को बड़ी मेहनत के बाद भी जीवन में एक बार ही मिलता है। यह अभियान खतरों से भरा होता है, इसमें जान जाने का पूरा अंदेशा रहता है। ऐसे में अगर कोई घबरा जाए
तो फिर वह इस अभियान को पूरा करने की हिम्मत खो देगा। इसके बाद हम दूसरे आशय पे आते हैं। वाक्य है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी कि जान जा सकती है इतने लोगों की। एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान कई बार जमीन पर दरार पड़ती है और दरार चौड़े विदर में बदल जाती है। यह बहुत ही खतरनाक होता है। यह किसने किससे कहा? क्योंकि वहाँ जो लोग तत्पर हैं वो लोग इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग आगोश में समा जाते हैं उस विदर के, उस दरार के। और क्या अर्थ निकलता है इसका अर्थ यह निकलता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कई बार जमीन पर दरार पड़ती है और वह दरार चौड़े विदर में बदल जाती है। यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। प्रतिदिन पर्वतारोहियों के दल के कितने ही लोग हिमपात के शिकार हो जाते हैं। वे या तो जख्मी हो जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यह सब काफ़ी डरावना होता है। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में गाड़ दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। यह कब की बात है बच्चों? जब बचेंद्री पाल शिखर पर पहुंच गई। जब बचेंद्री पाल कहाँ पहुँच गई? शिखर पर पहुँच गई। तो सबसे पहले, क्योंकि वहाँ शिखर पर 2 लोगों के खड़े होने का स्थान नहीं था, वह तो एकदम शार्प है, नुकीला है ना चोटी, उस पर खड़े तो हो नहीं सकते 2 लोग। तो घुटनों के बल वह उस पर चढ़ने की कोशिश की और बर्फ़ के फावड़े से जगह बनाते हुए ताकि उसको पकड़ सके, फावड़े से बर्फ़ को खोदती हुई, बर्फ़ का ही फावड़ा बनाया, उससे ही बर्फ़ को खोदा और हाथ से पकड़कर वहाँ उसे गले से लगा लिया, उसका आलिंगन किया चोटी का। और वहाँ उन्होंने दुर्गा माता की तस्वीर निकाली, हनुमान चालीसा निकाला और उस स्थान को खोद के उसमें उसको गाड़ दिया, वहीं दबा दिया, छोटी सी पूजा अर्चना की। और तो वो माहौल उनका खुशनुमा हो गया ही। जीवन की इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो वह बहुत खुश हुई और अपने माता पिता को याद किया उन्होंने। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह कैंप बनाए गए थे और बचेंद्री पाल ऊपर तक चढ़ी और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी उपलब्धि को प्राप्त की। बच्चों, आप एक काम करेंगे। आप सबसे पहले आपके गृह कार्य में है कि आप एवरेस्ट पे जो जितने कैंप बनाए गए हैं, आपका गृह कार्य है कि कितने कैंप बनाए गए थे, उस कैंप का नाम लिखना है और उसकी ऊंचाई लिखनी है। चित्र को आप अवॉइड कीजिएगा, चित्र को अनदेखा कीजिएगा। जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा और उसके आधार पर आप उसे लिखिएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद बच्चों।